ये कहानी दो बुजुर्ग माँ बाप की है जिनके लिए एक मोबाइल ही उनके बच्चों से जुड़ने का सहारा था। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब और मेरी कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। 3 बेटे थे उनके। तीनों शहर में नौकरी करते थे। अपने अपने परिवार के साथ खुश थे। माँ बाप से दूर थे लेकिन दिल से जुड़े हुए, ऐसा रामलाल और सावित्री सोचते थे। एक दिन तीनों बेटे छुट्टी पर घर आए। घर में रौनक सी लौट आई। हंसी, बातें, अपनापन, सब कुछ जैसे फिर से जिंदा हो गया। जाते जाते उन्होंने एक छोटा सा मोबाइल फोन दिया और कहा, पापा आप लोग हमसे कभी भी बात कर सकते हो। सावित्री ने फोन को ऐसे पकड़ा जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। रामलाल की आंखों में चमक थी। अब रोज बच्चों की आवाज सुन पाएंगे। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत खूबसूरत थे। हर सुबह फोन बजता, माँ खाना खाया, पापा दवाई ली, बस इतनी सी बातें। लेकिन उन्हीं में उनकी पूरी दुनिया बसती थी। फोन बजते ही सावित्री दौड़ कर उठाती, रामलाल भी पास बैठ जाते और दोनों घंटों मुस्कुराते रहते। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने सा लगा। फोन पहले दिन में एक बार आया, फिर 2 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा दिन बीत गया और कोई कॉल नहीं आई। सावित्री ने कहा, शायद बच्चे व्यस्त होंगे। रामलाल ने भी खुद को समझाया, हाँ काम होगा। लेकिन ये काम कई दिनों तक चलता रहा। अब हर दिन एक जैसा हो गया। सुबह उठना, फोन को देखना, शाम तक इंतजार करना और रात को चुपचाप सो जाना। एक दिन सावित्री की आंखों में डर था, कहीं फोन खराब तो नहीं हो गया। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस अगले दिन फोन लेकर बाजार की एक छोटी सी दुकान में पहुंच गए। दुकानदार से बोले, बेटा जरा देखो तो ये फोन बजता ही नहीं है। दुकानदार ने फोन हाथ में लिया, सब कुछ चेक किया और फिर उसने अपने फोन से कॉल किया। अचानक रामलाल का फोन जोर से बज उठा। रामलाल के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कान धीरे धीरे टूट गई। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, मतलब फोन ठीक है? दुकानदार ने सिर हिला दिया, हाँ बाबा फोन बिल्कुल ठीक है। रामलाल कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर फोन को देखते हुए बोले, तो खराब फोन नहीं है? उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, बस कॉल करने वाले ही भूल गए हैं। दुकानदार ने कुछ कहना चाहा पर शब्द नहीं मिले। रामलाल धीरे धीरे घर लौटे। हर कदम भारी था। घर पहुंचकर सावित्री ने पूछा, क्या हुआ, फोन ठीक हो गया? रामलाल ने मुस्काने की कोशिश की, हाँ फोन बिल्कुल ठीक है। सावित्री समझ गई। उसकी आंखें भर आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन को अपने पास रख लिया। उस रात दोनों एक साथ बैठे रहे। फोन उनके बीच रखा था पर वो खामोश था। ना कोई रिंग, ना कोई आवाज, बस 2 बूढ़े दिलों की चुप्पी और बच्चों की यादें। रामलाल ने धीरे से कहा, सावित्री याद है पहले ये फोन कितनी बार बजता था? सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, और हम कितने खुश हो जाते थे। कुछ देर बाद घर में फिर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में दोनों बस एक आवाज का इंतजार कर रहे थे, अपने बच्चों की। दूर कहीं गाना बज रहा था, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए,